हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है एडिटोरिया के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है वॉल्यूम 1, उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है टोटल इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके थे। कुछ बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, 5 तक तो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर यानी 6 को देखने वाले हैं। अभी जो है रेगुलर वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में जो है पुनः विवाह वर्जित है। निम्न में से किस में जो है पुनः विवाह जो है क्या है तो वर्जित है। आपका ऑप्शन है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, जातक एवं याज्ञवल्क्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए नंबर, मनुस्मृति। मनुस्मृति का 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेखित है कि वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो वह पुनः विवाह कर सकता है, परंतु वैसी स्त्री जिसका पति की मृत्यु हो गई है वह पुनः विवाह नहीं कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि निम्न में से किस शासक को जो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। निम्न में से किस शासक को जो है वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, गौतम पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। तो गौतम पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। दिए गए विकल्पों में से जो कौन सा जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अनुस्मृति जो है क्या है तो अष्टांग योग का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था। टोपरा तथा मेरठ से जो है 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक जो वह कौन था। तो राइट आंसर आपके 4 का बी नंबर, कौन तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का काल क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो ठीक है, तो अगर हम लोग देखें घाघरा के युद्ध, तो घाघरा के युद्ध हुआ था आपका 1529 में घाघरा के युद्ध हुआ था। वहीं खानवा के युद्ध हुआ था 1527 में। चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था तो 1539 में होता चौसा का युद्ध। एवं आपका सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था तो 1658 में जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो इस तरह अगर हम लोग करें तो आपका पहले हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 2 यानी खानवा का युद्ध हो गया आपका 1527, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा आपका घाघरा के युद्ध 1529। उसके बाद से हो जाएगा 1539 में चौसा के युद्ध। उसके बाद से सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा 1658 में। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। सरंजामी प्रथा का संबंध जो हुआ किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर। सरंजामी प्रथा का संबंध जो किससे है तो राइट आंसर आपका 6 का ए नंबर, मराठा भू राजस्व है। मराठा शासनकाल में सरंजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इसी काल में जो है मराठा जागीरदारों को जो है सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी, ठीक है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, किसी तो डचों के, तो किसके द्वारा तो डचों के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। किस आंदोलन में से पूर्व जो है गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कहा था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में जो किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का बी नंबर, किसे तो खुदीराम बोस को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था। मलिक अंबर का संबंध जो किस भारतीय राज्य से था तो अहमदनगर से था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर, मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1892 में। कब तो 1892 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्न में से कौन जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। निम्न में जो है कौन जो है कन्नड़ साहित्य के रत्न में शामिल नहीं है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कौन तो कंबन शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि नेशनल हेराल्ड यानी अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध जो है कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या? तो राजस्थान से संबंधित। कहाँ? तो राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध। 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर के, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत जो किस वर्ष की गई थी? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कब? तो 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1946 में की गई थी। राइट आंसर रहेगा आपका 17 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है क्या? तो आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है आपको केवल 1, 2 एवं 3, यानी जो है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन। 18 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 8वीं। कौन? तो 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, भारत में जो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, भारत में जो है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 हेक्टेयर से कम। कितना? तो 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का आपका ए नंबर, स्टाम्प कर। स्टाम्प कर एक प्रकार का कर है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 के अनुभाग 3 के तहत लिया जाता है। यह कर सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 22 का राइट आंसर आपका सी नंबर क्या? तो ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, हाल ही में जो है 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? तो राइट आंसर आपका 23 का जो है डी नंबर क्या? तो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। कितना? कौन? तो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि निम्न में से कौन जो है दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर क्या? तो वेनेजुएला बन गया। क्या? तो वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का जो आयोजन कहाँ किया गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर के, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कब? तो 11 जुलाई को। कब? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर के, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कहाँ? तो केरल में किया गया। कहाँ? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 2024 में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अजय माणिकराव खानविलकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो 29 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, 25.17% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजना है तो कितने करोड़ रुपयों को विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 58,900 करोड़ को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कहते हैं DRDO के द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के हाल ही में जो है कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कौन, तो कोझिकोड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? तो ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1982 से 1985 में। कब? तो 1982 से 1985 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज यानी डैक्स प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ था? यह कहाँ शुरू हुआ था? 35 का राइट आंसर जब डी नंबर कहाँ, तो आइसलैंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का जो सी नंबर कौन, तो स्पेन बना है। कौन? तो स्पेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 में जो किसे जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 37 का राइट आंसर जबकि सी नंबर क्या, तो रसिकन बंड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या, तो गणतंत्र मंडप रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कहा, तो गुजरात में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर किसने, तो कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कौन, तो शरद कमल थे। कौन? तो शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कौन, तो मनु भाकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि पूजा फूल तोड़ रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूजा जो है फूल तोड़ रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। कौन? तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उससे रहने की संभावना रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो है पूजा फूल तोड़ रही है, इसमें क्या है? तो कर्म हो रहा है। तो इस तरह राइट आंसर होगा 43 का बी नंबर यानी सकर्मक क्रिया। निम्न में से कौन सा जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्ववाजी घोटक होता है। तो इसमें जो है 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर असम क्या है, अस्म क्या है? तो घोड़ा का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आषाढ़ क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से क्या है? तो अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में जो कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का सी नंबर क्या? तो संबोधन कारक है। क्या? तो संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के निम्न में से कौन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तो श्वेत पत्रक। इसका तो श्वेत पत्र 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 से 49 कह रहा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। 48 नंबर की ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड व्हील इसका जो है व्हील आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो फ्लोसिटिएट ऑन द मार्केट। राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ एंड वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा 49 का आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की फॉर्मली पुट एंड इन टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर एबोलिश हो जाएगा। क्या है? एबोलिश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर के जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या तो पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार जो भारत के किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कहाँ तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो है ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का ए नंबर, कौन तो बुध है, कौन तो बुध। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है सत्य है। आपका कथन फर्स्ट कह रहा है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने में पर बढ़ जाता है, ये बात सही है। दूसरा है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है, ये भी सही है। हम तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि केवल प्राथमिक तरंग पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, ये भी सही है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी नंबर, इनमें से सभी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तुगेला जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कहाँ तो दक्षिण अफ्रीका में जो है तुगेला जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरदायी है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से जो है एक उत्तरदायी है क्या। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ए एवं बी दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प यानी दोनों। 56 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। प्रति चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि मध्य एशिया के एस्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का सी नंबर, क्या तो इर्द कहा जाता है, क्या तो इर्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की कक्षकरण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। कक्षकरण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जंगली गधा के लिए। किसे, तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। निम्नलिखित में से जो है किस पुरस्कार को जो है ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो व्हेटली पुरस्कार से। किसे, तो व्हेटली पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को जो संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का आपका सी नंबर, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है। तो 63 का राइट आंसर है आपका डी नंबर। भारतीय संविधान के जो है कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का 3, 5 एवं 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की भारतीय संविधान में जो है वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का ए नंबर का हो तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किसे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर के संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 का बी नंबर, किसमें, तो 5वीं अनुसूची में। किसमें, तो 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का जो है उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का जो है ए नंबर। कहाँ? तो अनुच्छेद 350 के क में। किसमें? तो अनुच्छेद 350 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 67 का राइट आंसर पर डी नंबर कितने? तो 34 होते। कितने? तो 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधानसभा के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? आपका फर्स्ट कह रहा है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि साधारणतः विधानसभा सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह पहले निर्णायक मत देता है। ठीक है। दो हो गया ऑप्शन सी। कह रहा है किसी विधेयक को धर्म विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 2 क्या है? तो सत्य है। कथन 1 एवं 2 क्या है? तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 69 का जो है बी नंबर विश्वनाथ प्रताप सिंह के। किसे? विश्वनाथ प्रताप सिंह के अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो राइट आंसर 70 का आपका सी नंबर 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण मापक उपकरण को जो है क्या कहा जाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या? तो एंटीनोमीटर। क्या? तो एंटीनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर की एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 एवं 2, यानी बाहरी पहियों पर उल्टेगा एवं अंदर की तरफ क्या होगा? तो फिसलेगा। 1 एवं 2 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से जो किससे होता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। किसी तरंगदैर्घ्य से। किसी तरंगदैर्घ्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा 74 का बी नंबर। क्या? तो बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 75 का राइट आंसर है आपका बी नंबर। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की अति लघु रेडियो तरंगे का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो 76 का राइट आंसर है आपका डी नंबर जगदीश चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का ए नंबर। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर की परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या? तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या? तो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है किस धातु का अयस्क? 79 का राइट आंसर है सी नंबर। किसका? तो कपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फर्स्ट है औद्योगिक प्रक्रम, दूसरा है किस उद्योग से संबंधित। तो 80 का जो है भंजन जो है किस उद्योग से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। प्रगलन किससे है? तो ताम्र से है। हाइड्रोजनीकरण किससे है? तो हाइड्रोजनीकरण जो है आपका
खाद एवं वसा से एवं बलवीकरण क्या तो रबड़ से। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का जो है बी नंबर QRSP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। कठोर जल का प्रयोग जो निम्नलिखित में से किसके लिए जो है नहीं किया जाता है। तो कठोर जल का प्रयोग जो है किसके लिए नहीं किया जाता है, तो इनमें से सब, यानी पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए या फसल की सिंचाई के लिए, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी नंबर। ठीक है। 82 नंबर है कि कीटभक्षी पौधे जिसे मृदा में उगते उसमें किस तत्व की कमी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का राइट आंसर है आपका सी नंबर। क्या तो नाइट्रोजन की, किसे तो नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि एथिलीन का प्रयोग एवं उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग या उपयोग जो निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पॉलीएमाइड का। किसका, तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर की, जेली बनाने हो तो निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। जेली बनाने हेतु जो है निम्नलिखित में से कौन सा फल जो सर्वाधिक है, तो अमरूद। 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी इकाइडोनमा सजीव प्रजक है क्या, तो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि सांप के जहरीले 20 दंत होता है, जहाँ सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जम्बिका दंत का। किसका, तो जम्बिका दंत का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यी जालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या तो धान का। किसका, तो धान का प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि दांतों पर जमी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो दांतों पर जमी परत जो है किसकी बनी होती है, तो भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 का डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है कथन फर्स्ट की HCl की मौजूदगी अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। दूसरा कार्य कि वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांड यानी एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर 91 का आपका हो जाएगा सी नंबर, केवल एक कथन एक एवं दोनों होता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 92 नंबर कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है। तो 92 का राइट आंसर है डी नंबर, विटामिन B12 की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण तो हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 का जो है डी नंबर, क्या तो इनमें से सभी। किसमें, तो इनमें से सभी। राइट आंसर 93 का डी नंबर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसे, तो पुटिका के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की, निम्न कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और कोशिका के उस प्रकार का पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 95 का जो है ए नंबर, क्या है तो तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट जो मैथ का क्वेश्चन आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दो। 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 61/91 एवं 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 लीटर एवं 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25/48 यानी 99 का डी नंबर एवं 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी 240। ठीक है। ये था आपका एरुटेरिया का जो बिहार तैराकी वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा का मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि कुछ चैनल पे खराबी आएगा तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो है सही हो गया, तो आपको वीडियो रेगुलर अभी मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।